हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द एच फार्मा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक देख रहे हैं जिसका हमारे फार्मेसी फील्ड में ही नहीं, पूरे मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। तो उस टॉपिक और पॉइंट का नाम है एंटीबायोटिक एंड देयर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक यानी कि क्या, आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक यानी कि क्या, एंटीबायोटिक हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों। तो एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज फॉर किलिंग द अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एंटीबायोटिक ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कौन तैयार करता है, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे तैयार करते हैं। वो केमिकल कौन तैयार करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं। और वो यूज काय के लिए होते हैं, दे आर यूज फॉर किलिंग अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, दिस आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज फॉर किलिंग अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक तैयार कैसे होते हैं। तो एंटीबायोटिक तैयार कैसे होते हैं उसके पहले हम एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल करते हैं, लेकिन वो आल्सो एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। सो एंटीबैक्टीरियल यानी कि क्या, जो एजेंट्स बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल। सो एंटीबायोटिक आल्सो एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एंड आल्सो प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन। और उन्हें मल्टीप्लाई होने से भी ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, इनिबिट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक्स। सो उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर किया और कौन से साल में डिस्कवर किया गया। तो एक बड़े ही महान साइंटिस्ट है, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया 1928 में। 1928 में उन्होंने एक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस तैयार किया जिसे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थी, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। तो वो बाद में पता चला कि इसको क्या होती रहती है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन रहती है। तो उसके बाद एंटीबायोटिक की खोज हुई। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड द नेम ऑफ दैट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। अब हमने इम्पोर्टेंट देख लिया है एंटीबायोटिक कहते किसे, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देखी, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने किया, उन साइंटिस्ट का नाम भी देख लिया, और कौन से साल में फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ। अब एंटीबायोटिक तैयार होता कैसे, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता कैसा है और तैयार कैसे होते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो एंटीबायोटिक, द प्रोसेस विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। जिस प्रोसेस से एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रहती कैसी है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती कैसी है। तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किए जाते हैं, ग्रोथ क्या किए जाते हैं, कहाँ पे, इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। एक न्यूट्रिएंट का मीडिया होता है जैसे कि अगार न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह। तो उस न्यूट्रिएंट के मीडियम में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए जाते हैं। एंड ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते रहते हैं, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे सीक्रेट द सम केमिकल्स। वो उनकी ग्रोथ तो होती रहती है उस प्रोसेस में, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग विच ग्रोथ दे सीक्रेट सम केमिकल्स, वो क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं। और उस केमिकल को ही हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, जो कि दूसरे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। सो प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में अब एंटीबायोटिक सीक्रेट किए, केमिकल सीक्रेट किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसे बाद में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है एंड मेडिसिनल यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हुई प्रोसेस एंटीबायोटिक प्रिपरेशन की। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए। देखेंगे एंटीबायोटिक एंड इट्स प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होता है या तैयार किया जाता है, वो अब हम देखेंगे। सो द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज पेनिसिलिन। द पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड इन 1928। सो द विच इज द ऑर्गेनिज्म बाय विच द पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे पेनिसिलिन तैयार किया जाता है। तो पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम के द्वारा
पेनिसिलिन प्रोड्यूस या सीक्रेट किया जाता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया जाता है एंटीबायोटिक, उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसेस ग्रीसियस, उसके नाम पे ही आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसेस एंड ग्रीसियस। सो द नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज बेसिट्रेसिन। सो द बेसिट्रेसिन is produced by Bacillus subtilis. Bacitracin is produced by Bacillus subtilis. Then next antibiotic is neomycin. Neomycin. So neomycin is produced by Streptomyces fradii. Streptomyces fradii द्वारा neomycin एंटीबायोटिक सीक्रेट किया जाता है। Then next important antibiotic is erythromycin. It is a macrolide antibiotic. एंड ये इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसेस इरिथ्रस द्वारा तैयार किया जाता है या सीक्रेट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसेस ऑरियोफैसियंस द्वारा तैयार किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसेस ऑरियोफैसियंस प्रोड्यूस द टेट्रासाइक्लिन। देन द नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल ये तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसेस वेनेजुएले द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसेस वेनेजुएले। देन द ब्लियोमाइसिन। तो द ब्लियोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसेस वर्टिसिलस। स्ट्रेप्टोमाइसेस वर्टिसिलस नाम के माइक्रोब्स के द्वारा ब्लियोमाइसिन तैयार किया जाता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इट इज द group of antibiotic belonging to tetracycline group. So the oxytetracycline is produced by Streptomyces ramosus. Streptomyces ramosus नाम की जो माइक्रोब्स है उसके द्वारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तैयार किया जाता है। बाद में कैनामाइसिन। So the producing agent of कैनामाइसिन is also shown by its name also. So the Canamycin is produced by Streptomyces canamyceticus. Streptomyces canamyceticus is the producing microorganism of canamycin. Then the next important antibiotic is cephalosporin. It is a group of antibiotic belonging to beta-lactam antibiotic. So the cephalosporin जो antibiotic है वो कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है? तो सेफेलोस्पोरिनियम नाम के माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा सेफेलोस्पोरिन तैयार किया जाता है। बाद में जेंटामाइसिन। इट इज अ टॉपिकल एंटीबायोटिक विच इज ऑल्सो यूज इन द आईज प्रिपरेशन। सो द जेंटामाइसिन जो है वो तैयार किया जाता है माइक्रोमोनोस्पोरा पुरपुरिया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बाद में एम्पोटेरिसिन बी। सो द एम्पोटेरिसिन बी स्ट्रेप्टोमाइसेस नोडोसस इस माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किया जाता है। एम्पोटेरिसिन बी इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसेस नोडोसस। देन ग्रीसियोफुल्विन। इट इज अ एंटीफंगल एंटीबायोटिक which is produced by the Penicillium griseofulvum. It is also indicated by name griseofulvum. So the griseofulvin कौन से माइक्रोब्स तैयार करते हैं? Penicillium griseofulvum. Then next antibiotic is polymyxin B. The polymyxin B is produced by the Bacillus polymixa. Bacillus polymixa is the producing microorganism of antibiotic, that is polymyxin B. Then cysomycin. So cysomycin is produced by the Micromonospora inuensis. Micromonospora inuensis is the producing organism of cysomycin. And the next is the cyclosporin. cycloserine. So the cycloserine जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसेस ऑर्किडियंस के द्वारा सिंथेसाइज और तैयार किया जाता है। These are the very important antibiotics and their producing microorganism. And the last important 3 antibiotic and their producing microorganism is the colistin. Colistin is the antibiotic जो कि तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसेस कोलिस्टिनस नाम के माइक्रोऑर्गेनिज्म से। ये भी उसके नाम से ही ध्यान में रखने का, स्ट्रेप्टोमाइसेस कोलिस्टिनस, that is colistin. Then the next antibiotic is phragmicetin. So the phragmicetin is produced by the Streptomyces levendiole. Streptomyces levendiole is the producing microorganism of antibiotic, that is phragmicetin. And the last and very important antibiotic, that is rifampicin. It is also an anti-tubercular drug that is produced by the Streptomyces mediterrani.
रिफाम्पिसिन ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरानी। तो दोस्तों ये हुए हमारे कुछ एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।